13 तारीख को जब घटना हुई थी उस समय मतदान का बहिष्कार ग्रामवासियों के द्वारा किया जा रहा था और नरेश मीणा जी और उनके सपोर्टर्स को भी उस बहिष्कार का उसमें वो शामिल हो गए और वहीं पे बैठ गए। उसके बाद जब 2-3 लोगों ने अपना मत डाला तब नाराज होकर उन्होंने एसडीएम को दोषी ठहराते हुए थप्पड़ मार दिया था। उसके बाद स्थिति गंभीर थी। एसडीएम ने एफआईआर रजिस्टर की थी और उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हो गया था। परंतु हमारा ये आंकलन था कि यदि उस समय उनको अरेस्ट करते हैं तो एक तो उनका जो कैंडिडेट होते हुए उनके हक हैं कि चुनाव समय वो प्रचार प्रसार करें, वो हक भी बाधित होता है, और दूसरा उनके सपोर्टर्स के द्वारा ये भी आशंका थी हमारी कि वो बूथ पे अटैक कर सकते हैं। एक प्री प्लानिंग के तौर पे हमें लग रहा था कि एक ट्रैप है कि हम अपनी तरफ से एक्शन लें और फिर उनकी रिएक्शन के तौर पे पोल प्रोसेस बाधित हो और इलेक्शन कैंसिल हो जाए। तो इसीलिए संयम रखा गया और ये वेट किया गया कि जब पोल प्रोसेस पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है और पोलिंग पार्टी सेफली अपनी मशीन्स के साथ रवाना हो जाती है, उसके बाद आगे की हम प्रक्रिया करेंगे। ये हमारा डिसीजन था। अब जो है नरेश मीणा को जो है कोर्ट में पेश किया जाना है। जो गिरफ्तार हुए 60 लोग जो भी संख्या है उनको भी आज कोर्ट में पेश किया जाना है। तो किन किन चीजों का प्रशासन ध्यान रख रहा है? लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी किस तरह के जो है इंतजाम पेशी के दौरान, क्या ऑनलाइन पेशी हो सकती है? बिल्कुल, ये एक डिस्कशन है जो एसपी साहब और कोर्ट जो मजिस्ट्रेट हैं उनके बीच में जारी है और हमने अपनी तरफ से सुरक्षा के सारे इंतजाम रखे हैं। अलग अलग जिलों से भी फोर्स मंगवाई गई है और जो हमारी स्पेशल फोर्सेज होती हैं वो भी पूरी तरह से तैनात हैं। पूरी सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा और जो भी सुविधाजनक लगेगा उस सुरक्षा प्रक्रिया को अपनाया जाएगा। उसमें ऑनलाइन भी एक ऑप्शन। 2 दिन हमारे काफ़ी तनाव रहे थे, 13 और 14 तारीख को। 13 तारीख को पोल्स के समय एसडीएम जो एरिया मजिस्ट्रेट की ड्यूटी पे समरावता गांव में गए थे तो उनको एक कैंडिडेट ने, नरेश मीणा ने, बिना किसी प्रोवोकेशन के थप्पड़ मार दिया था। उसके बाद एसडीएम ने उनके खिलाफ एफआईआर दायर की थी और जब पोल प्रोसेस 8 बजे खत्म हुआ और 9 बजे पोलिंग पार्टी रवाना हुई तब कैंडिडेट और उनके समर्थकों के द्वारा गाड़ी को भी रोकने की कोशिश की गई। तो इस संबंध में जो वहाँ पे पुलिस जाब्ता जिसमें एसपी साहब मौजूद थे और एडीएम मालपुरा मौजूद थे, तो इन्होंने गाँव वासियों के साथ और समर्थकों के साथ समझाइश करने की कोशिश की, लेकिन उनकी तरफ से, कैंडिडेट और समर्थकों की तरफ से, इनको फिजिकल असॉल्ट किया गया। तो उसके बाद फिर पुलिस ने भी अपना बल का प्रयोग करते हुए 60 लोग जो कि सबसे ज़्यादा आगजनी और पत्थरबाजी कर रहे थे उनको डिटेन किया। नरेश मीणा जी को भी डिटेन किया, लेकिन चूंकि आगजनी और पत्थरबाजी ज़्यादा हो रही थी तो नरेश मीणा उस कन्फ्यूजन में पीछे से भाग लिए। अगले दिन 14 तारीख को वापस से उनको ट्रेस आउट किया गया और कैंडिडेट को अरेस्ट कर लिया गया है। कल कुछ घटनाएं, 14 तारीख को कुछ घटनाएं हुई थी जिसमें उनके समर्थकों द्वारा हाईवे पे और कुछ जगहों पे जाम लगाया गया था, लेकिन वो भी अब पूरी तरह से जाम खुल चुका है और अब शांति की स्थिति है, कोई भी तनाव की स्थिति नहीं है। क्या अपील करना चाहूँगी? मैं जिले के लोगों से यही अपील करना चाहूँगी कि बिल्कुल आप शांति की स्थिति को बनाए रखें। जो भी ये घटना हुई है इसमें हमने यही देखा है कि जिन लोगों को हमने डिटेन किया 60 में से 50 से ऊपर लोग जो हैं वो बाहर के हैं। तो यही हमारे पास बार बार बात सामने आ रही है कि ये जो पूरा घटनाक्रम है इसको अंजाम बाहर के लोगों ने दिया है और प्री प्लानिंग के साथ दिया है। टोंक की जनता की कुछ वाजिब मांगे थी जो कि उनके एसडीएम, उनके कलेक्टर और उनके बीच की थी। उनकी जो अपनी मांगे थी और उनके जो विचार थे उसको एक तरह से कोऑप्ट कर लिया गया। उनकी जो भावनाएं थी उसको यूटिलाइज करते हुए अपना जो पॉलिटिकल सिक्का है उसको जमाने की कोशिश की गई, परंतु प्रशासन ने स्थिति को पूरी तरह से कंट्रोल में रखा है। ना तो हमने इलेक्शन के प्रोसेस में कोई भी बाधा आने दी, इलेक्शन प्रोसेस पूरी तरह से निष्पक्ष रूप से संपन्न हुआ, ना हमने कोई भी मृत्यु होने दी या कोई मेजर कैजुअलिटी होने दी। अभी स्थिति पूरी तरह से सामान्य है और जो भी लोग थे जो इसके लिए जिम्मेदार थे उनको आइडेंटिफाई करके गिरफ्तार किया जा चुका है